19 नंबर की अमृतवाणी है, शरीर शरीर है। आज हमें बाबा नीचे से ऊपर चढ़ा रहे हैं। शरीर शरीर है बात न सुन, शरीर शरीर है बात न सुन, बहुत कुछ चाहता और बोलता है, बहुत कुछ चाहता और बोलता है, फैलता ही जाता है। फैलता ही जाता है। वाह, गुरुदेव ने देखा होगा लोगों को, लोग कह रहे हैं खाने पीने, वाह मज़ा आ गया, वाह मज़ा आ गया, लेकिन हम तो वाह अमृतवाणी में, प्रवचन में, योग वशिष्ठ में कहते हैं वाह वाह, आहा कितना आनंद। शरीर शरीर है बात न सुन, बहुत कुछ चाहता और बोलता है, फैलता ही जाता है। कि ये शरीर है मनुष्य का, ये बहुत कुछ चाहता है। पैदा होते ही माँ का दूध, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ उसको ग्लूकोज चाहिए, दूध चाहिए और रस चाहिए, फिर घिस घिस के बादाम चाहिए, फिर उसको क्या चाहिए, बिस्किट चाहिए, तरह तरह के फल चाहिए, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ और खाने की व्यवस्था चाहिए, फिर और बड़ा हुआ और व्यवस्था चाहिए, पहनने को चाहिए, फिर और बड़ा हो गया तो पढ़ने के लिए स्कूल किताब चाहिए, नई नई ड्रेस चाहिए, सोने के लिए अच्छे बिस्तर चाहिए, रहने के लिए अच्छा मकान चाहिए, गाड़ी बंगला चाहिए। फिर और बड़ा हुआ तो पत्नी चाहिए, फिर और बड़ा हुआ तो बच्चे चाहिए, फिर और बड़ा हुआ तो पोते पोती नाते नाती जवाई सब ये चाहिए, रिश्तेदार चाहिए, फैलता ही जाता है। एक आंख को क्या मीचे क्या खोले, एक बेटे का क्या दो बेटे होने चाहिए, दो में से मान ले एक नाराज़ हो गया तो तीन होने चाहिए, बेटी तो एक होनी चाहिए, बहू नाराज़ हो जाए तो बेटी तो पूछ लेगी दुख की, फिर बेटी का ससुराल ऐसा होना चाहिए कि मेरी बेटी ऐश करे और मेरा जवाई ऐसा हो कि मेरी बेटी को हथेली पे रखे, फिर मेरे नाता नाती ऐसे होने चाहिए, बेटी के बच्चे, सबके नाम बंगला होना चाहिए, सबके नाम गाड़ी होनी चाहिए, सबके नाम बैंक बैलेंस होना चाहिए, नौकर चाकर होने चाहिए। शरीर है फैलता गया फैलता गया। तो कह रहे हैं बोलता भी बहुत है, चुप ही नहीं होता, नॉन स्टॉप निरर्थक बातें। कई तो यहाँ पर भी ऐसे हैं बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं, निरर्थक बातें। भगवान की बातें बोलने से मतलब नहीं है, और फैलता जाता है। यानी यहाँ पे शरीर तो फैलता ही जाता है उसका, बाकी भी वो इतना फैलाना चाहता है अपना भाव, अपना वो नाम जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो कह रहे हैं फिर क्या होगा, क्या सिद्धि होगी इससे, क्या मिलेगा इससे, क्या लाभ होगा। शरीर के लिए कितना हम मेंटेन करके रखते हैं, इतना एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ऑक्सीजन लेनी चाहिए, ये खाना चाहिए, लेकिन भक्ति में भी तो होना चाहिए। मन को क्या चाहिए, बुद्धि को क्या चाहिए आहार, चित्त को कौन सा आहार चाहिए, आत्मा को क्या चाहिए। जो प्राणी खाली शरीर में जाता है उसका ध्यान ही नहीं है कि ये शरीर एक दिन मुझे धोखा दे जाएगा। ये शरीर है, ये तो किराए का मकान है। किराए के मकान को कितना भी चाहे साफ करो, मालिक का डर ही रहेगा, कभी भी आके खाली करवा लेगा, फिर और दूसरा किराए का मकान लेगा। तो मालिक की तरफ तो ध्यान ही नहीं है, बस किराए के मकान को ही सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। फिर भी वो बूढ़ा हो जाएगा, फिर भी उसके रोग लग जाएंगे, फिर भी वो आपको परेशान कर देगा, फिर भी वो कहेगा कि सो जा, आराम कर ले, अच्छा खा अच्छा पी, देख तेरा पति कितना कमा रहा है, देख तेरी माँ ने तेरे को कितना दे दिया, क्या पड़ा है सत्संग में, क्या पड़ा है भक्ति में, ले लेना बुढ़ापे में नाम। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि मनुष्य शरीर की सुनता है, शरीर को खिलाता है पिलाता है, मोटा ताजा करता है, एक दिन परिवार वाले जाके जलाएंगे उस शरीर को। बस इतनी सी कहानी है मनुष्य की। तो कह रहे हैं शरीर में लगे रहोगे सारे दिन, सुबह से लेकर शाम तक। शादी होती है, कोई मरता है, कोई पैदा होता है,
हलवाई रखो, रसोईया रखो, सत्संगी रखो। सत्संग कितने बजे से कितने बजे तक होगा? 9। सत्संग का का सत्संग तो अपशकुन है, शादी में सत्संग। सत्संग तो कोई मर जाता, वो भी बूढ़ा बुजुर्ग, तो जवान है, जवान का मरे ना तो सत्संग नहीं करना चाहिए, रोना चाहिए। बूढ़ा बुजुर्ग कोई काम का नहीं है। तो ये ध्यान नहीं जाता कि हम भी तो ऐसा बनेंगे एक दिन। बाबा ने हमेशा कहा शरीर की तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे, आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। इसको तो 2 रोटी दे दो, सब्जी दे दो, और बस इसको इतना दे दो कि आपका शरीर चलता रहे। ध्यान तो मन की तरफ दो कि मन को क्या देना है, बुद्धि को क्या देना, चित्त को क्या देना है, आत्मा को क्या देना है। और जब इनको दोगे तो ये शरीर ये तो अपने आप ही पवित्र हो जाएगा। संतों का तो शरीर भी पवित्र होता है। और फिर इस शरीर को में इतनी कामना, इतनी वासना, ये शरीर कहीं का भी नहीं छोड़ेगा मनुष्य को। और जब मन को हम पवित्र कर लेंगे तो शरीर है हमारा मन के अंडर में आ जाएगा। फिर मन कहता है मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वहाँ घूमने जाऊंगा, तो तन परेशान हो जाता है शरीर। तो कह रहे हैं ये शरीर है, ये तो बदमाशों का घर है। अब इस शरीर में शहंशाह को बैठा लो, परवरदिगार को बैठा लो, प्रतिष्ठित कर लो, फिर ये शरीर के भाव में नहीं रहने देगा आपको, फिर ये शरीरी के भाव में आ जाएगा। तो मन को क्या चाहिए? मन को चाहिए सत्संग। बुद्धि को क्या चाहिए? बुद्धि को चाहिए संत की वाणी। और चित्त को क्या चाहिए? चित्त को चाहिए सच्चिदानंद, गुरु का ज्ञान। तब जाके आएगा आनंद, और तब कह पाएगा कि मेरे रोम रोम में मेरे प्रभु का वास है, मेरे अंग अंग में मेरे प्रभु का वास है। ये शरीर मेरा दिखता है लेकिन मेरा नहीं है, ये शरीर मेरे प्रभु का मकान है, मेरा नहीं है कुछ भी। मेरा प्रभु इसमें विराजमान है तो उसका मकान है, उसी के नाम ये शरीर है। फिर वो प्रभु जो चाहेगा इस शरीर को काम में लेगा। फिर वासना, कामना, इच्छा कभी जागृत नहीं होगी। प्रतिकूल समय आए, अनुकूल समय आए, कुछ परेशान नहीं करेगा। लेट सोए, जल्दी उठे, कुछ भी ध्यान नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि चलाने वाली शक्ति जो है उसको पहचान लिया कि वो ही शरीर को चला रही है। ये शरीर तो मेरे प्रभु की गाड़ी है, ये शरीर तो मेरे प्रभु के बगीचा है, और माली बन के वो ही बैठा है, वो ही सिंचन करता है, वो ही फुलवारी बनाता है इसको। जीवन तो रथ है ये शरीर तो, और इसको चलाने वाला सारथी अंदर बैठा है। फिर वो शरीर का भाव नहीं रहता है, और फिर जीवन आनंद मंगलमय होता है। और नहीं तो भूख है, प्यास है, नींद है, विकार है, ये शरीर में आते हैं और शरीर को परेशान करते हैं, और जीवन है वो दुखी, सुखी, चिंतित, परेशान रहता है। तो कह रहे हैं भैया शरीर शरीर है, इसकी मत सुनो। ये तो कहेगा नहीं सत्संग में नहीं जा, सो जा। ये तो कहेगा कि आज तो गुलाब जामुन खाएंगे, आज तो बाबा भावना दे रहे हैं, ये खा ले। हाँ तेरे को ही देंगे बाबा भावना, क्यों तू ही है ज़्यादा पवित्र। बाबा को भी नहीं छोड़ते लोग, गुरुदेव को भी नहीं छोड़ते। भावना तो जब देंगे ना जब सद्भावना बनेगी, और भगवान के साथ भी कपट। वास्तविक भक्ति करो, कुछ पाना है तो, भगवान से कुछ लेना है तो। और दाग धब्बों भरा जीवन, उसमें कहाँ से भगवान बोल जाएंगे। तो कह रहे हैं इसकी शरीर की मत सुनो, ये शरीर आपको भटकाएगा, संसार में लेके जाएगा। और बहुत कुछ चाहता है और बोलता है बहुत चाहता है। ये एक चीज़ हो जाए तो 2 चाहिए, 2 हो जाए तो 3 हो जाए चाहिए, 3 हो जाए तो 4 चाहिए। जैसे एक बाबा के पास में व्यक्ति आता है,
धन के लिए। बाबा ने कहा रे तू भीख मंगा है, तेरे पास एक भी पैसा नहीं था, उधार चढ़ी हुई थी ढाबे में, और अब तू लखपति है। बोले मैं भीख मंगा नहीं हूँ, लखपति हूँ। बोला मेरे को पता है, तब बताया बाबा ने, और अब तू और पैसे के लिए आ गया। तो ये शरीर चाहता है कि और पैसा हो जाए, और पैसा हो जाए। पैसा है, धन है, लक्ष्मी है, ये तो प्रारब्ध से आती है, पुण्य कर्म से आता है। और पुण्य कर्म जागृत होते हैं सत्संग से, पाप कर्म खत्म होते हैं सत्संग से। फिर लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी, धन की कमी नहीं रहेगी। फिर क्या होगा? नारायण को भी तो चाहिए। क्या लक्ष्मी लक्ष्मी के पीछे भागते रहेंगे? तो शरीर लक्ष्मी के पीछे भागता है। बोले इसमें कहीं भी देखो, शरीर में, आँख में साफ मत करो मैल, सिर में साफ मत करो मैल, नाक को साफ मत करो मैल, कान को साफ मत करो मैल, हाथों को साफ मत करो मैल, कोई भी अंग को साफ मत करो मैल ही मैल। जो मैल से भरा ये शरीर है, ये कादा है, कीचड़ है, ये खाली यही चीजें हैं। तो लेकिन सत्संग से आकर ये पवित्र होता है। जब इसमें पवित्र भाव आता है तब ये पूजनीय होता है। नहीं तो क्यों जलाते हैं ले जा करके, घर में ही रख लेना, क्या बिगड़ता है? अरे मरने के बाद तो न खाना मांगेगा, न पानी मांगेगा, न कुछ मांगेगा, चारपाई पे सोया रहेगा, देखते रहो। एक परिवार का सदस्य है, लेकिन कुछ ही नहीं बचा ना, बदबू मारने लग जाएगा। फिर दुर्गंधमय है ये शरीर, क्योंकि इसमें वासना है, कामना है, इच्छाएं हैं। सोचो तो सही, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बड़ा प्यार करता, कहीं जुलूस निकल रहा, छतरी लेके जा रहा था, तो किसी संत ने देखा कि क्या कर रहा है, अपनी उसकी निगाह नहीं। बोले मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मेरी पत्नी के कुछ होना नहीं चाहिए, देवी का रूप है। बोले अच्छा, बहुत सुंदर थी। तो कहा इससे भी सुंदर है कोई? बोले इससे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। बोला है? बोला कोई नहीं हो सकता। बोला मैं तुझे दिखा दूं तो? बोला हाँ दिखाओ। तो उसने अपनी उसकी पत्नी का ही रूप दिखा दिया माया से। उसके लूज मोशन हो रहे हैं, पड़ी है, नाक बह रहा है, मुंह में से थूक बह रहा है, एकदम अजीब सा ही शरीर हो रहा है, वृद्धा मतलब अवस्था आ गई। तो कहा ओ हो ये रूप? बोले तेरे घिन चढ़ गई कि नहीं? बोले घिन चढ़ गई मेरे तो। और फिर भगवान का रूप दिखाया उसने माया से। बोले इतना सुंदर भगवान है, मैंने तो सोचा भी नहीं। तो शरीर है ये, तो आज सुंदर है, कल कुरूप भी हो जाएगा। कहने का तात्पर्य शरीर में ही लगे रहोगे तो शरीर को चलाने वाली शक्ति को कब जानोगे, उसको कब पहचानोगे, उसके लिए क्या करोगे? पेट में भूख लगती है, पर मन में भूख कब लगेगी? मन की भूख भगवान से मिलाएगी, भक्ति की भूख मतलब। और पेट की भूख है वो तो एक बार लगेगी, फिर खत्म हो जाएगी, फिर लग जाएगी, फिर खत्म हो जाएगी। तो कह रहे हैं एक रात सोते नहीं तो शरीर परेशान करता है, एक टाइम चाय नहीं पीते हो तो शरीर परेशान करता है। यदि इसका ध्यान नहीं रखते हो तो ये बीमार हो जाएगा। इस सर्दी में चले गए तो इसको सर्दी लग जाएगी, गर्मी में है इसमें दुर्गंध आने लग जाती है पसीनों से, फिर भी शरीर में लगे रहोगे क्या? परिवार में लगे रहोगे क्या? तो उस शक्ति को जो शरीर दे रहा है, जन्म दे रहा है, उससे जुड़ो, उसकी भक्ति करके उसमें लीन हो जाओ, और शरीर नहीं मिले और फिर ये शरीर ही बगीचा बन जाए भगवान का। क्यों? क्योंकि वासना भगवान नहीं रहने देंगे। ओम शांति शांति प्रशांति।